हर वार्ड कुछ कहता है का हमारा ये सफर आज आ गया है वार्ड नंबर 76 में। वार्ड नंबर 76 जयपुर से दिल्ली रोड पर जैसे ही निकलेंगे सीधे हाथ पर पड़ता है जयसिंहपुरा खोर और पूरा जयसिंहपुरा खोर आता है इस वार्ड नंबर 76 में। शहरी और ग्रामीण मिली जुली संस्कृति इस पूरे वार्ड में आपको नजर आएगी। जयपुर से महज 6 किलोमीटर दूर है, लेकिन पूरा वार्ड ग्रामीण संस्कृति पूरे वार्ड में आपको नजर आएगी। और ये जयसिंहपुरा खोर जो गांव था, पहले ये पंचायत समिति था, बाद में इसको नगर निगम की सीमा में शामिल कर वार्ड बनाया गया। और इस वार्ड से पिछला चुनाव जीती मोहिनी मिश्रा बीजेपी की। आइए चलते हैं लेके आपको इस वार्ड के सफर पर। वार्ड नंबर 76 में ही घूमते घूमते जयसिंहपुरा खोर के एक और हिस्से में हम पहुंच गए हैं और ये भी ग्रामीण हिस्सा है, ग्रामीण इलाका है। और अभी कुछ सालों पहले ही ये वार्ड में आया है पंचायत समिति से हटकर। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, बड़ा रोचक सा नाम एक यहाँ पर इन्होंने बताया था मुझे कि इसको क्या कहते थे, इसको मुर्दा गली कहते थे, है ना जी? पहले मुर्दा गली था, अब काका कॉम्प्लेक्स हो गया। क्यों ये बड़ा रोचक सा नाम है मुर्दा गली, ये नाम क्यों था? ये सर यहाँ से जो मुर्दे, यही रास्ता मुर्दे आने का, तो शमशान घाट में जाते थे ना, तो यही रास्ता था इसका। अच्छा, इसलिए इसका नाम मुर्दा गली पड़ गया था। अच्छा, आप कब से रह रहे हो यहाँ? अरे हमको तो यहाँ पे उम्र ही हो गई, पीढ़ी हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर तो नगर निगम जेडीए काम कराने के लिए यही लोग होंगे ना? तो हाँ, नगर निगम और जेडीए दोनों है काम करवाने के लिए। अभी तक कुछ तो विकास हुआ है, कुछ विकास नहीं हुआ। अभी तो गहरे खड्डे हो रहे हैं पानी की वजह से। बिल्कुल, सब लोग हैं, यहीं रहते हो। क्या आपको लगता है कि आप शहर में रहते हो जयपुर में? हम तो जयपुर में रहते हैं, कच्चे बस्ती में रहते हैं। शहर में आपको लगता है गांव और शहर का अंतर जयपुर में ही समझ आ जाता है? यार विकास ही नहीं हो रहा है, न तो रोडें बन रही, न कुछ सुविधा है। कोई तो विकास क्यों नहीं हो रहा है? कराते नहीं है यहाँ के पार्षद, नया एमएलए करवा रहा है, कुछ नहीं करवा रहे। अच्छा, आप पार्षद ये कह रहे हैं पार्षद नहीं करवा रहा है, एमएलए आपने वोट दिया है? अच्छा, वोट नहीं लगता अभी, आपका लगता है? हाँ जी। आपने वोट दिया है? हाँ जी, दिया है। अच्छा, ये कह रहे हैं यहाँ विकास नहीं हो रहा। हालत ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कह रहे हैं, हमको दिख भी रही है, सड़कें टूटी हैं, रोड लाइटें हैं नहीं, सफाई है नहीं, तो क्या ये विकास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ सक्सेस नहीं है हमारा पार्षद। सक्सेस इसलिए नहीं है कि वो अनपढ़ है, मेन ये रहा रीजन इस साल। अच्छा, वो खुद घूमती हैं? नहीं घूमते हैं। कभी देखा पार्षद को? कभी घर पे देखा, ऐसे नहीं देखा रोड पे उसको कभी। रहता ये पानी बाहर निकल जाओ से लोग बाहर। अच्छा, बरसात में तो यहाँ क्या स्थिति होती है? बरसात बहुत बुरी हालत हो जाती है। हमारे जो मेन रोड है उस पर पानी रहता है। तो क्या सड़क के एक प्रॉब्लम है सबसे बढ़िया, जो अपने मानसागर का पानी आता है वो रोड से आता है, मेन रोड से। अभी आप थोड़े आगे जाओगे तो आपको रोड पे आती हुई मिलेगी। मतलब स्कूल के बच्चे वगैरह, लेडीज वगैरह निकल नहीं सकती पैदल, कोई भी। बहुत इतना गंदा पानी आता है, परेशानी होती है। और बारिश के समय तो इतने गहरे गड्ढे हो जाते हैं, दुर्घटना की आशंकाएं बनी रहती है, कईयों के फ्रैक्चर भी हुए हैं। अच्छा, आप सब कह रहे हो पार्षद में सबने वोट दिया था? जी हाँ, सबने वोट दिया है, पार्षद में भी दिया है, एमएलए में भी दिया तो है। फिर जब आपकी इतनी शिकायतें हैं तो आप पार्षद को कहते हो क्या? जी हाँ, सब देते। मैं पार्षद को लिखित में भी शिकायत दी हुई है और पार्षद कहती है कराऊंगी, अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मतलब अच्छा, एक बात बताइए, आप सबको लगता है कि अगर पार्षद चाहे तो ये समस्या हल हो सकती है? जी, पार्षद एक विकास की इकाई होती है और पार्षद चाहे तो पूरे गांव को, जो वार्ड स्मार्ट सिटी होता है, स्मार्ट शहर होता है, उस श्रेणी में लाकर पार्षद खड़ा कर सकती है। तो गलती यहाँ किसकी हुई है? किसकी गलती है यहाँ? पार्षद की। अच्छा, पार्षद की गलती है। गलती पार्षद की है, ध्यान नहीं देती है कुछ। तो आपके पास केवल एक ही बार वोट मांगने आई, उसके बाद कभी नहीं आई पार्षद? विधायक चुनाव में भी नहीं आई? आई थी विधायक चुनाव में साथ आई। सांसद चुनाव में भी आई होगी? आई थी, लेकिन पहले कांग्रेस का था, बीजेपी का विधायक। पहले मंत्री जी थे, ब्रज किशोर जी मंत्री रहे 15 साल तक। कुछ काम नहीं किया, जब 5-10 साल राज करके चले गए, यहाँ विधायक रह के कुछ नहीं अच्छा, किया। आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र की तस्वीर कैसे बदल सकती है? अब ये तो सर, या तो गवर्नमेंट ही बदल सकती है, हमारी पब्लिक की तो बस की है नहीं जो हम विकास कार्य कर सकते हैं। भाई, एक तो पढ़ा लिखा नौजवान इस गांव से खड़ा हो, जनप्रतिनिधि। दूसरा, यहाँ की समस्या और भौगोलिक जो परिवेश है उसके बारे में अच्छी तरीके से भली भांति जानता है। तो जो पढ़ा लिखा खड़ा होगा वो ऐसा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी है?
अब ये तो ये गारंटी कौन ले जाए, क्या गारंटी है? गारंटी तो कुछ भी नहीं है। होना। चलिए, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग थे। ये शहर में गांव की एक तस्वीर है। जयपुर शहर से बहुत दूर नहीं है। महज अगर आप बहुत ज़्यादा दूरी का भी आंकलन करेंगे तो 6 से 7 किलोमीटर दूर हम शहर से हैं, और ये तस्वीर आपको ऐसा लगेगी जैसे आप किसी गांव में पहुंच गए हैं। वार्ड का सफ़र जारी रखेंगे। वार्ड नंबर 76 की खासियत और खूबी शायद यही है कि ये गांव होकर भी शहर है, और शहर का हिस्सा होकर भी यहाँ की हालत गांव जैसी ही है। और यही मुझे लगता है इस वार्ड के पिछड़ेपन का बड़ा कारण भी है। इस समय हम नायला रोड पे हैं और यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं, और लोग अपनी समस्या बताने के लिए हमारे साथ आए हैं। समस्या ऐसी हैं जो दिखती हुई हैं, उघड़ी हुई हैं। वो सड़कों की बात हो, सीवर की बात हो, जो भी बात हो, हम इन सब लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कानाराम। कानाराम जी, कब से रह रहे हो यहाँ? जिंदगी की रहता है यहाँ तो। तो क्या हालात है? जो हालात है, क्या इससे संतुष्ट हो? सारी हालत खराब हो रही, रोड की तो बिल्कुल ही बेकार हो रही है। क्या केवल रोड के कारण ऐसा है? ये रोड के कारण हो रहा है, और भी कई समस्या है। बिजली पानी तो ठीक है, पर रोड काफ़ी बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। और ये रास्ता जैसे बारिश के टाइम में नाला बन जाता है। ये तो बड़ा रास्ता है, क्योंकि यहाँ से बच्चे हाँ, बच्चे बहुत परेशान होते हैं, हम गिर जाते हैं। कल परसों गाड़ी में 2 जने गिर गए, औरत के यहाँ पाँव टूट गए। आप लोगों को लगता है क्या कि आप लोग शहर में रहते हो? अजी कोड़ है, नंदी गाँव में रह रहे हैं। ये तो वार्ड का हिस्सा है। हाँ, तो गाँव में रह रहे जैसे हो रहा है। शहर थोड़ी है, यहाँ तो वार्ड नंबर है अपन, तो यहाँ तो गाँव है। गाँव की तरह तो रह रहे हैं। मैंने ये खड्डे खोज रहे, बच्चे सब टूट टाट के रात पर टूटा लेते हैं, और तो क्या हो। अच्छा, कहते नहीं हो किसी को? कहते हैं ना, पार्षद तो यहाँ पे सब सुनते नहीं, पार्षद साहब सुनते नहीं है। और हम MLA साहब के पास गए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम बनवा देंगे, पास हो गई, लेकिन वो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई आगे। आप क्या कह रहे थे? कभी कहा नहीं आपने पार्षद को? पार्षद को बोलते हैं, पार्षद खुद यहाँ गाँव के रहने वाले पार्षद भी रोज देखती है, वो भी वैसे देखने को तो, मगर कार्रवाई तो वही करे ना, हम थोड़ी उनको दिखते हुए भी नहीं दिखता। पार्षद को सुनाने में कोई फायदा नहीं है, होगी समस्या जो करनी पड़ेगी हमारे को। अब बस यही बात है हमारी। कैसे आप खुद कैसे करोगे मुझे बताओ? हम खुद कैसे करेंगे? हम तो इंक्वायरी करेंगे ना। आप लोगों को बोल सकते तभी काम होगा ये। क्या क्योंकि आपसे तो वोट इन्हीं कामों के लिए लिए थे ना पार्षद ने? हाँ, मैं तो रोड के लिए चुनाए थे, रोड के लिए नेता मांगना ने, रोड के लिए मान दो, आज वादन देते हैं साहब वोट दो, रोड बना देंगे, रोड बना देंगे। साल हो गए आखिरी बार यहाँ रोड बनी थी? एक ही बार बनी है, एक ही बची रोड बनी है अभी तक तो। यहाँ पे कम से कम 15 साल हो गए समथिंग रोड बने, उसके बाद में कोई ना तो रोड बनी। अच्छा, इस पूरी रोड पे लाइट वगैरह है? कौन है? कहाँ है? कौन है साहब? कोई 1-2 जगह से लाइट वाइट नहीं है, वैसा ही अंधेरा। ये रोड जो है, ये बड़ी रोड है, कहाँ जाती है? ये जा रही है नायला रोड, ये मित्तल कॉलेज जा रही है रोड। आप लोगों को इस रोड पे काम पड़ता है खूब? काम तो खूब पड़ता है सर, लेकिन आगे खड्डे हो रहे, जा ही नहीं पाते हम। भाई साहब सब्जियां लेके जाते हैं, गाड़ी गिर जाती है, टूट जाती है, फिर बकरी जाती है सब्जी हमारी। अच्छा, क्या कह रहे हो? उनको पैसे चाहिए नगद, लाखों रुपए खर्च किए हैं मैंने इलेक्शनों में मेरी जेब से, लेकिन फिर भी आज कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहाँ कोई काम से जाते हैं तो ये बोलते हैं, बोले तू उसकी औलाद है क्या, उनको ले क्या, जैसे जानते नहीं है। और इलेक्शनों के टाइम पे घर घर पहुँच जाते हैं। वोट लेने के लिए हर पहचान निकाल ली जाती है, जो ये कह रहे हैं, लेकिन जब वोट का काम पूरा हो जाता है तो आप कौन हैं ये कहना होता है जनप्रतिनिधि का। इनका कहना है, इन लोगों को उम्मीद है कि ये शहर, ये जो गांव है, गांव का जो ये हिस्सा है, इसकी तस्वीर बदले। और जयपुर से, मैं बार बार कह रहा हूँ, जयपुर से महज 5 से 6 किलोमीटर दूर इस समय हम खड़े हैं, और यहाँ के हालात हैं जैसे राजधानी से हम सैकड़ों किलोमीटर दूर हों, जहाँ पर सरकारों की ना आवाज़ सुनाई देती हो, ना उनका काम करने का अंदाज दिखाई देता हो। ये हालात जयसिंहपुरा खोर के हैं।
जयसिंहपुरा खोर में घूमते हुए हमें दिखा सामुदायिक केंद्र का बोर्ड, जयपुर नगर निगम का सामुदायिक केंद्र, ऊपर लिखा भी है जयपुर नगर निगम का सामुदायिक केंद्र। और हमको लगा कि हमको कोई सामुदायिक भवन, कोई केंद्र देखने को मिलेगा। उस इच्छा से हम अंदर आ गए। अंदर की हालात और तस्वीर जो है वो आपके सामने है। नाम दे रखा है सामुदायिक केंद्र का, लेकिन पार्क के रूप में भी ये जगह डेवलप नहीं कर पाई नगर निगम। हालत ये है कि औपचारिकता के तौर पर बच्चों की 2 फिसल पट्टी यहाँ पर लगा दी और कुछ कुर्सियाँ लगी हुई हैं, लेकिन हालात जो हैं वो आप देख रहे हैं। केंद्र का कहीं भी कोई बोर्ड हमको यहाँ पर नहीं दिखाई दिया, और बोर्ड तो दिखाई दिया लेकिन केंद्र नाम की कोई चीज़ हमको यहाँ पर नहीं दिखाई दी। हम कुछ लोग हैं यहाँ के रहने वाले हैं। ये बोर्ड लगा हुआ है सामुदायिक केंद्र का, है ना? क्या यहाँ सामुदायिक भवन बनना था? जी बनना था यहाँ पे, पर क्या है यहाँ तो ये जो देख रहे हैं गंदगी। जी सर वो बनना था, पास हो गया था यहाँ से, मगर उससे पहले सामुदायिक केंद्र लगा दिया गया, बोर्ड लगा दिया गया। अच्छा, अभी तक बना कुछ भी नहीं? बना कुछ भी नहीं है। बहुत खराब व्यवस्था है यहाँ पे। प्रोग्रेस जारी है। जो हालत मुझे नजर आ रही है, सामुदायिक केंद्र का बोर्ड लगा हुआ है, केंद्र भवन तो कुछ नजर आ नहीं रहा, और ना ये पार्क जैसा नजर आ रहा, ना कुछ नहीं आ रहा। 20 साल हो गए वैसा। ये तो मुझे लगता है लोगों के कचरा डालने की जगह बन गया। कचरा डालने की जगह यह भी कचरा है। भैंसों का वाड़ा है, उसे हेडपम्प था, हेडपम्प से खराब हो चुका ऑलरेडी। सच में कोई सुविधा नहीं है। हेडपम्प यानी गवर्नमेंट ने उसको इसका उद्घाटन हुआ होगा, जब ये बोर्ड लगा होगा तब तो खूब सारे नेता आए होंगे यहाँ। नहीं, बोर्ड तो अभी 5-10 साल से लगा है, 5-1 साल से। 10 साल से बोर्ड लगा हुआ है, 10 साल से यहाँ पे बोर्ड लगा है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। एक बार वापस मैं चाहूँगा ये तस्वीर मैं बार बार आपको दिखाऊं, क्योंकि ये सच है, सच है। ये बोर्ड जिस दिन लगा होगा उस दिन यहाँ एक छोटा आयोजन भी हुआ होगा, नेता भी आए होंगे, तालियां भी बजवाई होंगी, पार्षद ने यहाँ पर एक भवन बनाने का वादा भी किया होगा, लेकिन जो हालात हैं वो हमने आपको दिखा दिए हैं। सिर्फ नाम के लिए बोर्ड और कुछ भी नहीं। वार्ड 76 के सफर को जारी रखें। और कचरा कैसे पड़ा? तो पार्षद को कहते नहीं हो आप? कहते हैं ना, कोई नहीं मानता है हमारी, कोई नहीं सुनता। वोटों के टाइम पे जीतते हैं, मतलब खाली वोट लेने के लिए तैयार हैं, बाकी बात में कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। मतलब तो आप केवल वादे करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। यहाँ गंदगी बहुत हमको नजर आई। हाँ, गंदगी बहुत ज्यादा रहती है यहाँ पे। तो क्या कर्मचारी आते नहीं हो? कर्मचारी आते नहीं। तो आप क्या कहते नहीं हो? कहते नहीं हो? अजी सर वो नाले पे देखो कितना कचरा पड़ा था। आते कर्मचारी महीने के पैसे लेके जाते हैं और क्या करते हैं, ड्यूटी पूरी करते हैं उनकी। लाइनें टूटी हुई पड़ी हुई है। आप शिकायतें नहीं करते? करते दावे मेरे हिसाब से करते शिकायतें करते। तो यहाँ की नहीं बिल्कुल मैं आगे, यहाँ की जो हालत है वहाँ पर भी गंदगी है। ये जो आप देख रहे हैं इससे 10 गुना ज्यादातर, आपको थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पर जहाँ पर भी गंदगी है, क्या इस गंदगी को लेकर शिकायत नहीं करते? शिकायत करते हैं, आते हैं, लेकिन वक्त से ज्यादा टाइम लगने के बाद में। जो पार्षद है, पार्षद को तो कह सकते हो सर, आप आकर का हालत देखे ना रोड की, क्या पार्षद जो है कहते हैं वो तो कहते हम कर देंगे, ऐसे करते नहीं है। लोग कहना चाहते हैं, लोगों की समस्याएं हैं, लोग परेशान हैं, लोग अपनी बात को कहना चाहते हैं। और महत्वपूर्ण ये है कि लोग चाहते हैं, उन्होंने अगर वोट दिया है, उन्होंने अपना पार्षद चुना है, उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुना है, तो लोग चाहते हैं कि वो उनके बीच में आए, उनसे बातें करे, उनकी समस्याओं को हल करे। हम चलेंगे, इस सफ़र को जारी रखेंगे। हम पार्षद के घर के बाहर ही हैं, और यहाँ पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हमारे चैनल में ही काम करते हैं, सनी भी हमारे साथ है। सनी, आप खुद इस वार्ड में रहते हो, क्या हालात है इस वार्ड की? वार्ड के हालात ऐसे हैं कि पार्षद ने 5 साल में कभी शक्ल नहीं दिखाई। पार्षद ना तो यहाँ पे कभी दिखा, अगर यहाँ पे कोई जनता समस्या लेके आता भी है तो वो उस समस्या का हल कभी नहीं हो पाता। आप भी इसी वार्ड में रहते हैं? मैं पिछले 5-6 महीने से डिस्ट्रिक्ट कोटा से यहाँ आके निवास करने लगा हूँ, लेकिन जो यहाँ के इस वार्ड की हालत है जयसिंहपुरा खोर की, इतनी दयनीय हालत है कि इतने बड़े बड़े कचरे पात्र बड़े हुए हैं। यहाँ पे नालियाँ नहीं है, सड़क नहीं है, रोड नहीं है। यहाँ पर न तो कोई नेता और न यहाँ सांसद और न यहाँ का विधायक, कोई भी आज तक ये पूछने के लिए आने के लिए तैयार नहीं है। पार्षद की तो बात छोड़िए। ये काम करवाने किसकी जिम्मेदारी होती है? ये MLA की होती है, पार्षद की होती है। और ये क्या है, हमारे रात दिन नाला बहता है पानी का,
और बहुत तेजी से लोग परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इन समस्याओं का हल क्या? इन समस्याओं का हल ये है कि यहाँ के जो आने वाले समय में इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। यहाँ पर ऐसा पक्ष बनना चाहिए जो यहाँ की जनता का काम कराए, क्षेत्र के लोगों का काम कराए। कोई छोटे छोटे बच्चे स्कूल जो जाते हैं उनकी इतनी समस्याएं रहती, बेचारे स्कूल तक जा नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए यहाँ के अच्छे व्यक्तियों को चुना जाए और ऐसे नकारा व्यक्तियों को ऐसे जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। सनी, लोगों में बहुत आक्रोश है यहाँ पर पार्षद को लेके। पार्षद जब काम ही नहीं कर रहा, पार्षद दिख ही नहीं रहा, जब यहाँ पे पार्षद को यहाँ पे काम के लिए आते हैं लोग, मगर पार्षद से मुलाकात नहीं होती। पार्षद के साइन मोहिनी मिश्रा जी हैं, जो उनके साइन उनके पति करते हैं। अच्छा, यहाँ ये महिलाएं भी इनसे बात करते हैं, क्या समस्या है यहाँ पर? गंदगी बड़ी समस्या है। हाँ, गंदी रहती है, गंदी पार्षद कोई क्या यहाँ पर सफाई कर्मचारी नहीं आता? सफाई कहाँ आता है, इधर इधर कर लेते, उधर कोई नहीं है। फॉर्मेलिटी पूरी करके जाते हैं। और ये गंदा नाला पानी ये काम तो आपको पता है पार्षद के लेवल के काम है, ये कोई नहीं करती है। पार्षद कोई नहीं, कौन सुनता है? गरीबों की कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। ये आती है, दिखती है कभी? नहीं, कोई नहीं आती कॉलोनी में, कोई देख रेख नहीं करती, कुछ भी बिल्कुल भी रेख रेख नहीं करती। और गंदा नाले की सब्जियां पैदा होती है, बीमारी आए दिन बीमारी होती है। चलिए, शिकायतों का अंबार है और ये शिकायतें हम कहीं नहीं है, ये पार्षद के घर के बाहर लोग शिकायत कर रहे हैं, आम जनता शिकायत कर रही है। वो जनता शिकायत कर रही है जिसने अपना वोट देकर यहाँ से पार्षद को चुना था। ये वो जनता है जिनकी उम्मीद थी कि पार्षद चुने बाद उनकी छोटी छोटी समस्याओं को वो हल करेंगी, लेकिन हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। क्षेत्र की समस्याएं, वार्ड 76 की जितनी समस्याएं हैं और जितनी बातें हैं और जितने आरोप हैं, हम उन सब बातों पर जवाब लेना चाहते थे यहाँ की पार्षद मोहिनी मिश्रा से। हमने 3 बार उनको संपर्क करने की कोशिश की, हमको इस वार्ड के कार्यक्रम में हमने उनको बुलाने की भी कोशिश की, लेकिन हमारे लाख चाहने के बावजूद भी वो शायद कैमरे का सामना नहीं करना चाहती। कारण साफ है कि इन 4.5 सालों में विकास के नाम पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। बातें हैं, सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, क्योंकि लोग ये आरोप लगाते हैं कि 4.5 साल तक इस वार्ड से पार्षद गायब रही और इस वार्ड की हालत गांव जैसी, शहर से महज 5-6 किलोमीटर दूर होने के बाद भी इस वार्ड की हालत गांव जैसी हो गई। लोग सीधे तौर पर आरोप भी लगाते हैं कि निगम का जो पैसा यहाँ पर विकास के लिए आया है, वो पैसा आखिर गया कहाँ? आखिर सब बातों के बाद अगर कोई कैमरे के सामने नहीं आ रहा तो सीधे तौर पर साफ है कि वो कैमरे से क्यों बच रहा है, क्योंकि ना तो उसके पास विकास के बारे में कुछ कहने के लिए है, ना अपने 4.5 साल के कार्यकाल के बारे में कुछ कहने के लिए है, ना भ्रष्टाचार पर कुछ कहने के लिए है, और इस वार्ड की जनता सिर्फ भगवान के भरोसे है। कैमरा पर्सन घनश्याम करोल के साथ वार्ड 76 में आज इतना ही। दीजिए इजाजत पूरी टीम को, नमस्कार।